आज फिर से मैं आपको दो मुस्लिम देशों की जो जंग शुरू हो गई है उसके बारे में बताने आई हूं। और नहीं, मैं इजराइल फिलिस्तीन हमास की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं ईरान और पाकिस्तान की। ईरान ने आधी रात में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी और अब पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है कि आगे का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो ईरान और पाकिस्तान की जंग ने फिर क्यों मचाई है तबाही, भारत पर क्या असर पड़ेगा, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप जानेंगे कि क्यों भिड़े हुए हैं ईरान और पाकिस्तान और इसके पीछे की वजह, कारण, कहानी क्या है। दूसरा है कितना खतरनाक है जैश अल अदल संगठन। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने एयर स्ट्राइक की है वो इस संगठन के ऊपर की है और ये संगठन कहां पर है, बालूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है। तीसरा है जंग से भारत पर क्या असर पड़ेगा। चौथा है आगे क्या क्या हो सकता है, अब मामला कितना बिगड़ सकता है। पांचवा है शिया और सुन्नी मुस्लिमों में क्या फर्क है। यह आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस पूरी जंग की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं यही है कि एक देश तो शिया समर्थक है और दूसरा सुन्नी समर्थक है। इससे पहले कि मैं आपको पूरा विवाद आसान भाषा में समझाऊं, आपको ये देख लेना चाहिए कि कहां से मिसाइल, ये देखिए ये ईरान है, यहां से मिसाइल छोड़ी गई पाकिस्तान में, जो इससे बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। इन दोनों की सीमा आप देख सकते हैं और बालूचिस्तान एकदम इधर बॉर्डर पर है और वहां पर ही ये संगठन, ये आतंकी संगठन ऑपरेट करता है। आप इस तरफ आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये पाकिस्तान, ये भारत, और ईरान के इस तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा ये सऊदी अरब, ये इजराइल, ये लेबनान, सीरिया, इजिप्ट। तो ये पूरा लोकेशन मैंने आपको मैप से समझा दी है। आप थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे तो ये रहा ईरान, ये इधर पाकिस्तान, ये इनकी सीमा लगती हुई। ईरान ने रातों रात मिसाइल छोड़ी पाकिस्तान पर। इसको आप थोड़ा और जूम कर लीजिए कि ईरान और बालूचिस्तान जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है उनके बीच का डिफरेंस है 1590 किलोमीटर, अगर मैं सेंटर से देखूं। बाकी इन दोनों की यहां पर बॉर्डर लगती है और इधर एग्जैक्टली हमला हुआ है। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि आखिर क्यों भिड़े हैं ईरान और पाकिस्तान। क्या ये नई जंग की शुरुआत है और ये जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और पाकिस्तान पर इस पे ये आरोप लगते हैं कि सबसे पहले खुद तो आतंकियों को पनाह देता है, उनको तैयार कराता है, सामने वाले को उकसाता है, और जब इसकी करतूत पर पानी फिर जाता है, जब सामने वाला इन पर हमला कर देता है तो सारी डिटेल्स भी छुपा लेता है। और इसकी कहीं ना कहीं जड़ यही है कि एक देश तो शिया समर्थक है और दूसरा सुन्नी समर्थक है। पूरी कहानी इस पॉइंट से समझिए। 16 जनवरी की रात को ईरान ने अचानक पाकिस्तान पर एयर मिसाइल छोड़ दी और पाकिस्तान में तबाही मच गई। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में पहला रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। इस दौरान 2 बच्चे मारे गए जबकि 3 लड़कियां घायल हुईं। ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगले दिन यानी 17 जनवरी बुधवार को पाकिस्तान गुस्से में आ गया और ईरान को धमकी दे दी कि अब अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान के तेहरान में मौजूद अपने राजदूत को भी फौरन वापस आने को कहा। हालांकि ईरान का कोई भी हाई लेवल डिप्लोमेट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वरना पता नहीं ये लोग उसका क्या हाल कर देते। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि ईरान ने क्यों हमला किया। तो ईरान एक शिया बहुल देश है जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता रहा है। एक बार तो ईरान के 27 सैनिक मारे गए थे। ईरान की सेना को रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की वार्निंग दे चुका है, पर पाकिस्तान कहां मानने वाला है। ये भी जान लीजिए कि ईरान ने एक दिन पहले ही यानी 15 जनवरी को ही इराक और सीरिया में घुसकर मिसाइलें दागी और अगले ही दिन पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के अड्डे नेस्ते नाबूद कर दिए। लेकिन पाकिस्तान ने सही तरीके से अभी इसकी पूरी डिटेल्स नहीं दी है और कुछ तो पाकिस्तान छुपा रहा है। दूसरे पॉइंट में आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो खतरनाक जैश अल अदल पर हमला हुआ है जो कि बालूचिस्तान में है यानी पाकिस्तान में है और ईरान ने इसी संगठन पर हमला किया है, ये आखिर कितना खतरनाक है, क्या है। इन लोगों का मतलब है कि ये न्याय दिलाने निकले हैं और मैं आपको बता दूं कुलभूषण जाधव से भी इसका कनेक्शन है।
जैश अल अदल, उसका मतलब है न्याय की सेना, 2012 में स्थापित एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में ऑपरेट होता है। पाकिस्तान के सिस्तान बलूचिस्तान में ऑपरेट करने वाला यह आतंकी संगठन ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर काफी एक्टिव है। यही वजह है कि ये संगठन दोनों ही सरकारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस संगठन को आतंकी घोषित किया हुआ है। इस सुन्नी संगठन में 500 से 600 आतंकी हैं। ईरान के मंत्री अहमद वाहिदी के अनुसार पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर रात को हुए हमले से कम 11 ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इस घटना के लिए जैश अल अदल को दोषी ठहराया था। जैश अल अदल ने मार्च 2016 में कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार से अगवा कर लिया था। जाधव के अपहरण के बाद यह आतंकी संगठन भारतीय खुफिया एजेंसियों की रडार पर आ गया था। एजेंसियों का कहना है कि जाधव के अपहरण के बाद जैश अल अदल ने उसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI को सौंप दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने जाधव पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया था। इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। तीसरा, आपके मन में सवाल आएगा कि भैया पाकिस्तान और ईरान लड़ रहे हैं तो उससे हमें क्या, हम क्यों टेंशन लें। तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस जंग से भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इस पॉइंट से समझिए। गजब की बात यह है कि जब से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है तब से ईरान और पाकिस्तान साथ मिलकर खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं। इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन के चलते जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। इसका फायदा यमन के हूती विद्रोही और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह उठा रहे हैं। खास बात यह है कि इन दोनों ही संगठनों को ईरान की कठपुतली माना जाता है। हूती विद्रोही लाल सागर यानी रेड सी में दुनिया के तमाम देशों के कार्गो जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब ये हूती विद्रोही कौन होते हैं, अगर ये जानना है तो इस पर मैंने पूरा शो किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में भारत के हितों को देखते हुए हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर सोमवार और मंगलवार को ईरान दौरे पर थे। इसी दौरान एक मीडिया आउटलेट ने खबर दी कि हूती विद्रोही सिर्फ पश्चिम देशों के कार्गो शिप को निशाना बना रहे हैं और भारत सीधे तौर पर उनके निशाने पर नहीं है। दूसरी तरफ ईरान पश्चिम देशों के खिलाफ भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखता है। भारत और ईरान के बीच कई द्विपक्षीय कूटनीतिक और व्यापारिक विषय है जिन पर बात होना स्वाभाविक है। इसमें नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह प्रमुख हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है और ये विद्रोही अमेरिका और इजराइल का विरोध करते हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों से भारत के तो करीबी संबंध हैं, वहीं ईरान के इन दोनों देशों से कटुता भरे संबंध हैं। चौथा सवाल आ जाता है कि अब आगे क्या क्या हो सकता है, ये पूरी जंग कितनी खतरनाक हो सकती है। इजराइल फिलिस्तीन, आपको याद होगा आज तक भी मामला चल रहा है और अब इस जंग में क्या होगा, क्योंकि अभी तो देखिए ईरान ने मिसाइल बरसा दी है पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान क्या करेगा, फिर वापस ईरान क्या करता है, तो इसके लिए आपको पहले ये राजनीति समझनी होगी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने वाला ईरान अब तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। ईरान ने पाकिस्तान पर यह हमला उसी दिन किया है जिस दिन ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के दावोस में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। अलगाववादी तत्वों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ईरान में वर्षों से लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है। 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना के समर्थन से तैयार हुए इस आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ईरान में एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में ईरानी फौज, जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नाम से जानी जाती है, उसके 27 जवान मारे गए थे। जवानों की मौत पर शोक मनाने के लिए इकट्ठी हुई लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने ईरानी राष्ट्रपति से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की मांग की थी। ईरान का दावा है कि इस आतंकी संगठन को सऊदी अरब से समर्थन के साथ साथ पाकिस्तान का भी समर्थन प्राप्त है। ईरान मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने बॉर्डर पर फौज की तैनाती अचानक बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज आतंकियों को ढाल बनाकर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है। इसी हमले के बाद पाकिस्तान फौज और सरकार की देश में काफी किरकिरी हो रही है।
और पांचवा है कि आखिरकार ये शिया और सुन्नी मुस्लिमों में फर्क क्या होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मैंने पहले भी शो में आपको बताया हुआ है, उसकी वीडियो क्लिप में आपको बताती हूँ। और आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या है। इससे पहले कि आप ये जानें कि शिया और सुन्नी मुस्लिमों में क्या फर्क है, आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या है। पाकिस्तान ने सिर्फ फौरी तौर पर कहा है कि हमले में 2 बच्चियों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। उम्मीद के मुताबिक ही पाकिस्तान ने हमले वाली जगह को घेर दिया है और वहां अब किसी को जाने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान ने अच्छे से पूरी डिटेल्स नहीं दी है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हमने सारे आतंकवादियों को नस्ते नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर टेंशन की स्थिति है। पाकिस्तान ने तो ईरान के तेहरान को परिणाम भुगतने की भी धमकी दी है, लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से बालाकोट वाली चाल चली है। इस्लामाबाद ने तो ये मान लिया है कि हमला हुआ है, लेकिन बाकी डिटेल बताने में उसने चुप्पी साध ली है कि आखिर शिया और सुन्नी मुस्लिमों में क्या फर्क है, क्यों ये दोनों जो आपस में, ये 2 ग्रुप्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, शिया और सुन्नी मुस्लिम दोनों अल्लाह में बिलीव रखते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बाद असली लड़ाई शुरू होती है खलीफा की। तो सुन्नी लोग ये मानते हैं, जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं वो ये मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद या पैगंबर मोहम्मद के जो वारिस हैं, जो सक्सेसर हैं, वो सबसे पहले हजरत अबू बकर थे, फिर हजरत उमर थे, फिर हजरत उस्मान थे और फिर उसके बाद जो 4 थे वो हजरत अली थे। लेकिन शिया मुस्लिम ऐसा नहीं मानते हैं। शिया मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके वारिस थे वो हजरत अली थे। वो लोग अबू बकर, उमर और उस्मान को नहीं मानते हैं। पैगंबर की, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर हजरत अली कौन थे, तो जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर की जो बेटी थी फातिमा, वो उनके पति थे जो हजरत अली थे। और अब देखिए कि अली और हुसैन इराक में मारे गए, जो कि आपको करबला आपने सुना होगा, जो कि इराक में है। उसी के पास में अली, जो हजरत अली है, उनका वहां पर असैसिनेशन हुआ और जो हजरत अली के बेटे थे हुसैन, उनको भी वहीं पे करबला के पास में यानी इराक में मारा गया था। और आपने देखा होगा कि जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मुहर्रम मनाते हैं, वो इसलिए ही इसी को मौन करने के लिए मनाते हैं। और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सुन्नी मेजॉरिटी हैं, सुन्नी मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं, विच इज लाइक 80 to 85%। और अरब में ये ज्यादातर रहते हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं। और तो और सऊदी अरब की मैं बात ना करूं तो और 40 देशों में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। और वहीं पे अगर मैं शिया मुस्लिमों की बात करूं तो वो माइनॉरिटीज हैं, यानी 20 से 15%। और इनका देखिए, सबसे बड़ा जो शिया मुस्लिम समर्थक देश है वो तो ईरान ही है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो कुछ शिया मुस्लिम हैं वो लेबनान में भी रहते हैं, इराक में भी रहते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी रहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ईरान और पाकिस्तान, जो कि 2 बड़े मुस्लिम देश हैं, इनके बीच में ये जंग क्यों शुरू हो गई है और अब ये कहां तक जा सकती है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।